सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि एक्चुअल में हमारी जो सोसाइटी है ना उसका रियल माइंडसेट क्या है। ठीक है, डॉक्टर्स को लेके और वाइट कोट्स को लेके, मेडिकेशंस को लेके, प्रिस्क्रिप्शंस को लेके, सबसे पहले तो बात यह है कि हम अगले इंसान पे तब तक बिलीव ही नहीं करते कि वो डॉक्टर है या नहीं जब तक हमें वो मेडिसिन ना लिख के दे, जब तक उसने वाइट कोट ना पहना हुआ हो, या फिर जब तक वो हमारी फैमिली में से ना हो। हम जितने भी गरीब क्यों ना हो, हम जितने भी मिडिल क्लास या लो क्लास क्यों ना हो, हम हमेशा उस डॉक्टर को प्रेफर करते हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव आपको मेडिकेशन लिख के दे, बहुत एक्सपेंसिव हॉस्पिटल में बैठा हो और बहुत ही एक्सपेंसिव उसके प्रेस्क्रिप्शन हो। ठीक है, और सेम एज़ इट इज़ अगर कोई ऐसा डॉक्टर जो कि आपकी रिलेटिव्स में है या फिर आपकी फैमिली बिलोंगिंग या इवन आपके एरिया में है और वो इतना हाई क्लास नहीं है, तो वो अगर उस डॉक्टर की बात को रिजेक्ट कर दे तो यू वर लाइक ओह वो इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये उस डॉक्टर की बात कर रहा है, वो तो एमबीबीएस है। आप लोगों को एमबीबीएस की प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता, लेकिन जहाँ पे कोई कह देता है कि वो एमबीबीएस है आप उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसने मेडिकेशन और एज अ प्रिस्क्रिप्शन क्या लिखा है आपको पता भी नहीं, आप पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप उसी की बात सुन लेते हैं। वाई? अच्छा, अगर वाइट कोट्स की अगर बात करूँ तो जब मैं हॉस्पिटल में थी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, तो मैं वाइट कोट हमेशा तब पहनती थी जब मैं हॉस्पिटल के एरिया के अंदर ही थी, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल के एरिया से बाहर निकल आते थे ना, फिर उस वाइट कोट की वैल्यू किसी को नहीं पता, बिकॉज़ वहाँ पे आजकल हर लो लेवल का जो स्टूडेंट भी है, इवन जो लैब जा भी नहीं रहा, इवन जो उस फील्ड में है भी नहीं, उन लोगों ने भी वाइट कोट्स पहने हुए होते हैं। ठीक है, लाइक अगर कोई केमिस्ट्री लैब यूज़ कर रहा है स्टूडेंट्स का, ऑफ कोर्स पूरे वीक में एक डे होता है कि उन्होंने लैब जाना है, तो उनको होता है कि आप लोग वाइट कोट पहन के हैं ये सब, एंड दे वॉज एक्ट लाइक कि भाई वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो वो पता नहीं क्या है, उन्होंने वाइट कोट्स पहने हुए होते हैं, और उस बेस पे और उस जगह पे जो एक्चुअल में डॉक्टर्स होते हैं ना, उनको थोड़ा ना अजीब सा फील हो रहा था कि भाई अच्छा मैं रास्ते में भी वाइट कोट पहनूं, तो वो बेचारे उस शर्मिंदगी से या उस चीज़ से बचने के लिए कि लोग ये ना समझे हम शो ऑफ कर रहे हैं, तो वो लोग ना कोट उतार के या तो हॉस्पिटल में ही रख आते हैं या फिर जो है वो उतार के वो कवर करके हाथ में पकड़ लेते हैं कि किसी को पता ही ना चले कि भाई हमारे पास कोट है। हम लोगों ने अपनी जो माइंड सेट है ना इस तरह के बनाए हुए हैं कि हम कहते हैं कि जो एक हाई क्लास डॉक्टर है वो वही है जो आपको बहुत ज़्यादा किस्म की महंगी मेडिकेशंस लिख के दे, या फिर बहुत हैवी किस्म के हॉस्पिटल के अंदर बैठा हो, एसी चल रहा हो, और फिर वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे जिसके रूम के बाहर 2-4 लोग भी बैठे हुए हों जो अपॉइंटमेंट ले और फिर आप उससे मिलने जाओ, आप उसको जो है वो हाई क्लास डॉक्टर समझते हैं। दिस इज़ आवर सोसाइटी माइंडसेट। आप लोग बोल रहे होंगे कि यार ऐसा नहीं होता, ये सब नहीं होता, ये सब होता है एंड आई कैन प्रूव इट। ओके, ये बात है तब की जब मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो है वो काम कर रही थी, तो वहाँ पे जो ना मैक्सिमम 14 एज के बच्चों को जो है आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मतलब मिनिमम एज जो है वो ऑफ कोर्स 14 ही होती है एज अ चाइल्ड, अगर हम किसी को प्रेफर करते हैं तो। ओके, वहाँ पे एक फैमिली है, उनका उनका बेटा जो था उसको शायद ना ओसीडी था। ठीक है, ओसीडी था एंड वो फैमिली थोड़ी लाइक पढ़ी लिखी लग रही थी, तो उनके जो फादर थे ना उन्होंने काफ़ी डॉक्टर से लाइक चेकअप किया होगा, तो उन्होंने भी उनको, ऑफ कोर्स डॉक्टर्स भी आपको आइडिया दे देते हैं कि ये इशू हो सकता है या ये सब हो सकता है, तो उस बेस पे उनको आइडिया था, तो उन्होंने ना काफ़ी सर्च की हुई थी उसके ऊपर ना कि लाइक ओसीडी क्या होता है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या डायग्नोसिस होता है, क्या मेडिकेशन होती है, क्या ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो अच्छा, अब वो जब हमारे पास आए तो आई वो सिटिंग के मैंने फिर अपनी साथ की जो मेरी फ्रेंड है मैंने उसे बोला कि यार चलो तुम ना मतलब उनकी हिस्ट्री वगैरह ले लो, और अब वो बात कर रही थी एंड वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे, एंड दे वाज जस्ट लाइक भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या फिर मुझे तुम पे यकीन नहीं है, ये सब
कि भाई तुम डॉक्टर हो भी या नहीं, ठीक है। इवन वी आर सिटिंग एट दैट प्लेस और वो एक्ट कर रहे थे ऐसे कि भाई ये तो अभी इंटर्न्स हैं या फिर ये तो अभी जूनियर्स हैं, तो इनसे मैं क्यों डिस्कशन करूं और पता नहीं इनको आता भी है या नहीं। दे वॉज लाइक दिस। अच्छा, अब मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी और मैं ना ये चीज़ नोट कर रही थी साथ ही बैठी। तो वो कोई भी क्वेश्चन कर रही थी तो आगे से वो बोल रहे थे आपको पता होना चाहिए, ये सब कुछ इस पे लिखा हुआ है, आपको पढ़ने नहीं आ रहा क्या, ये सब ना। वेल दैट टाइम आई वाज रियलाइज़ कि वो एक्चुअल में ना क्या फ़ील कर रहा है या फिर क्या वो एक्चुअल में सुनना चाह रहा है। फिर मैंने उनसे ना मैंने बोला अपनी फ्रेंड को, मैंने कहा लाओ मुझे दो। मैंने फ़ाइल देखी, मैंने ना सारे मतलब जो भी उसके फ़ाइल के डॉक्यूमेंट्स थे सारे चेक किए, जो भी सिम्टम्स थे, जो कुछ भी लिखा हुआ था। फिर मैंने ना उनको बताना शुरू किया कि आपके बेबी के ये सिम्टम्स हैं, ये सब हो रहा है, वो ये सब फेस कर रहा है, इस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है। और लाइक काफ़ी चीज़ें मैंने फिर उनको उस डिसऑर्डर के बारे में बताई। तो एंड ही वाज लाइक जी 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 आप ठीक कह रहे हैं। फिर मैंने उन्हें बताया कि सबसे पहली बात कि जो आपके बच्चे का डिसऑर्डर है या कोई भी आपको फिज़िकल सिम्टम्स आ जाते हैं या कोई बीमारी होती है तो उसको गूगल सर्च कम करें। इस पे मैं पता क्या कहती हूँ, क्योंकि गूगल सर्च में वो आपको उसका जो है वो लो लेवल भी बता रहे होते हैं, वो उसका सीवियरिटी लेवल भी बता रहे होते हैं, ठीक है। तो अब आप अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, यानी आप जो है वो डॉक्टर नहीं है या फिर मेडिकल फील्ड से नहीं है, तो आप जब गूगल सर्च पे उन चीज़ों को सर्च करने लगते हैं ना, तो आप जो है फोकस कर रहे होते हैं हो इसमें तो ये भी चीज़ है, यानी ये भी हो जाएगा या फिर पता नहीं मुझे। फिर एक किस्म के ना आपके अंदर वहम से पैदा होने लग जाते हैं कि यार अच्छा ये बीमारी में ये चीज़ भी होती है, यानी अब मुझे ये सब भी होगा। और अगर वो नहीं भी होगा ना, तो जब आप ये चीज़ माइंड में सेट कर लेते हो या कहीं देख लेते हो ना, तो आप अपने माइंड में बिठा लेते हो और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें होने लग जाती हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपको कोई भी डिसऑर्डर है, कोई भी इशू है, तो उसको गूगल पे कम सर्च करें। जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है वो डॉक्टर है, उसने डिग्री ली हुई है, उसके पास एक्सपीरियंस है, वही आपको सही गाइड कर सकता है। गूगल आपको इससे रिलेटेड जो है वो ज़्यादा गाइड कर देगा और एक्स्ट्रा नॉलेज भी चीज़ों के बारे में अच्छी नहीं होती। ओके, मेरे मोहल्ले में जो है वो कुछ मतलब मोहल्लेदार ही हैं, तो उनके जो है ना बेटियां वो मैरिड हैं, तो वो मुल्तान में रहते हैं। तो वो आए हुए थे, तो वो इधर आई हुई थी, तो वो बता रही थी कि हमारा ना बेटा, ऐसे डिस्कशन हुई, बात शुरू हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि ये जो बैठा हुआ था वो ना उनका बेटा मैक्सिमम आई थिंक सो 8-9 ईयर का था। तो शी वॉज़ लाइक ये ना इतना बीमार रहता है और ये गिर जाता है और इसको ना क्या कहते हैं किस्म के वो बॉडी शिवरिंग होती है और इस तरह से मुंह में से पानी निकलता है, ये सब ना। और ये बहुत कमज़ोर है, हमने तो दम भी करवा लिए, दवाइयाँ भी इतनी ली हैं, ये सब ना। तो मैं उनकी बात सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि सरगोदा में ना इधर यहाँ पे ये मतलब डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं। शी वॉज लाइक MBBS डॉक्टर हैं, उसने हमें मेडिसिन लिख के दी है और ये मेडिसिन है, ये सब ना। तो मैंने ना उससे कहा कि सबसे पहली बात कि आप जब एक इंसान या कोई बच्चा स्पेशली बीमार होता है तो उसके सामने उसकी बीमारी का जिक्र नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब एक बच्चा बीमार होता है तो आप उसको अटेंशन बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं, तो वो एक किस्म का ना अटेंशन सीकिंग भी उसके अंदर की जो आदत है ना आ जाती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि बच्चों के सामने ये डिस्कशन नहीं करनी कि भाई वो बीमार है या फिर ये कमज़ोर है या फिर ये इस तरह से है तो हम इसको इस तरह से ट्रीट करते हैं। तो वहाँ पे बच्चे को रियलाइज़ हो जाता है कि ओहो इनको तो मेरी बहुत फ़िक्र है, बहुत टेंशन है, तो अब मैं बीमार हूँ तो लाइक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो थिंकिंग है चेंज आती हैं। तो कोशिश ये करें कि बच्चों के सामने ये डिस्कस मत करें कि भाई ये बीमार है या फिर तुम बीमार हो, या फिर दूसरे बच्चों को ये ना कहें कि इसे कुछ ना हो, ये बीमार है। उसके उसके बाद मैंने उससे कहा कोशिश ये करें कि जो मेडिकेशंस आप ले रही हैं उसको कम करें, क्योंकि मुझे ना जब मेडिसिन के नाम दिए वो मोस्टली वही थी कि जो एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट कर सकता है। एंड जब मैंने उन्हें कहा कि आप कोशिश करें कि कम आहिस्ता आहिस्ता जो है इस मेडिसिन को जो है वो डॉक्टर से बात करें और बात करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है इसकी
जो डोज है वो कम करें और आहिस्ते आहिस्ते मेडिसिन को छोड़ दें। लाइक शी वॉज लाइक वो कह रही थी कि वो 5-6 साल से ना वो लाइक यही चीज़ें फेस कर रहे थे। तो मैं ये कह रही थी कि आप ना कोशिश करें कि ये मेडिकेशन जब आप एक दफ़ा कंटिन्यूसली कर दें ना, तो ये ओवरऑल फिर सारी ज़िंदगी आपको खानी पड़ जाती है, लाइक आदत बन जाती है ना इन चीज़ों की। तो कोशिश करें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ना इसको कम करें। एंड शी वॉज लाइक नहीं वो MBBS डॉक्टर है और उसने ये ऐसे दी, उसने ऐसे चेक किया ये सब। तो सबसे पहले बात कि MBBS डॉक्टर जो है उसकी भी डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होती है। अगर आप बात करते हैं MBBS की, तो हर डॉक्टर, हर एक स्टूडेंट जो मेडिकल फील्ड में होता है वो अप्लाई एज अ MBBS डॉक्टर ही करता है, लेकिन स्पेशलाइजेशन सबकी अलग होती है। अगर एक MBBS फिजिशियन आपको जो है वो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन रिकमेंड कर रहा है, तो इट मीन कि आपको किसी एक साइकेट्रिस्ट से या फिर साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। बट आपका जो है वो इतना आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आपको पता नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो कि वो MBBS है, तो वो सही कह रहा होगा। MBBS भी आपको मेडिकेशन ठीक देंगे, लेकिन एक्चुअल में जो मेंटल इश्यूज होते हैं उनकी मेडिकेशंस आपको जो है वो कोशिश ये करनी है कि अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कर दी हैं, तो आप जब आपको लग रहा है कि आप ठीक हो रहे हैं, तो डॉक्टर को आप ठीक से अपनी जो है वो सारी डिटेल बताएं, ताकि वो डॉक्टर उन मेडिकेशन को कम करें। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें अगर इशू ठीक भी हो रहा होता है ना, और जहाँ पे हमें लग रहा है कि ओहो नहीं आज मुझे ऐसा कुछ अच्छा फील नहीं हुआ, तो हम डॉक्टर को बढ़ा चढ़ा के बातें बताते हैं कि नहीं ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये हुआ। तो वो डॉक्टर को जो आप बता रहे हैं वो उसी की बेस पे आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो वो फिर से आपको मेडिकेशन दे देता है। आपको जो है वो जब तक कोई डॉक्टर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब ना करे या फिर आपसे अच्छी भली फ़ीस ना ले, तब तक आपको उस पर यकीन नहीं आएगा कि वो डॉक्टर है, ठीक है। अब मैं वहाँ पे बैठी उन्हें ये चीज़ें समझा रही थी एंड वो एक किस्म के इग्नोर कर रही थी। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर यही बात मैं हॉस्पिटल में बैठी होती और मैंने वाइट कोट पहना होता और मैं इनको लिख के देती अच्छी भली प्रिस्क्रिप्शन विद मेडिकेशन और फिर फीस लेती, फिर इनको मैं बताती कि ये इश्यूज़ हैं, आपको ऐसे करना है, तो इन्होंने झट से बात मान जानी थी। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आपको नहीं पता कि MBBS फिजिशियन, MBBS साइकेट्रिस्ट, डेंटिस्ट और आई स्पेशलाइजेशन ये सब अलग अलग होते हैं। और अगर आप इन सब को जो है वो MBBS की बेस पे जज करने लग गए और आप कहेंगे कि भाई उसने MBBS किया हुआ है, चाहे वो डेंटिस्ट हो, और आप कहें कि नहीं भाई मुझे सर दर्द की ही दवाई चाहिए और चाहिए भी उसी से बिकॉज़ वो MBBS है, तो फिर आपका तो बेड़ा पार हो गया। तो इसलिए रियलाइज़ करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ में लाइक मेरी तरफ, हम गांव वाली साइड पे रहते हैं, तो यहाँ के लोगों को बस मैटर करता है कि या तो आप मेडिकेशन लिख के दो, या फिर अच्छी भली आप उससे फ़ीस ले लो, या फिर आप MBBS हो, या फिर आपने वाइट कोट पहना हो, तो ही वो आप पे यकीन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। एंड लिटरली में ये चीज़ बहुत सारे उन लोगों में भी है जो बहुत एजुकेटेड भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ गांव। और मैं अगर कंपैरिजन करूं तो मुझे लगता है कि एक जो लोअर साइड के लोग होते हैं, लाइक जो ये गांव टाइप के साइड के लोग होते हैं, उनको एक बात समझाना कि आपके बच्चों को या आपको ये प्रॉब्लम है, आपको इस तरह से करना है, इस तरह से नहीं करना, वो ज़्यादा इजीली समझ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कि एक इंसान बहुत एजुकेटेड है और पढ़ा लिखा है और बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं अपर क्लास है, उसको समझाना, ठीक है। क्योंकि वो अपनी भी डिस्कशन बीच में कर रहा होता, तो वो अच्छा फ़लाँ ने मुझे ऐसे कहा था, मैंने तो सर्च किया, ये सब ऐसे नहीं था, ये सब। तो अगर आप ऐसे ही करना चाहते हैं, लाइक आपको अपनी रिसर्चेज पे ज़्यादा यकीन है, तो आप डॉक्टर के पास आए ही क्यों हैं, ना आए। लास्ट थिंग के देखें, एक डिसऑर्डर ऐसा है कि जिसकी बेस पे हम कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे को वो ना हो। एक है हमारे पास एपिलेप्सी, दूसरा है हमारे पास कन्वर्जनल डिसऑर्डर, ठीक है।
ये वो 2 डिसऑर्डर्स हैं जिनके सिम्टम्स आपस में जो है वो मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जब आपको पता चल गया है, लाइक आपने ओवरऑल बॉडी के सारे रिपोर्ट्स करवा दिए हैं, लेकिन आपको जो है वो रिपोर्ट्स में एपिलेप्सी नहीं आया, इट मीन आपको कन्वर्जनल डिसऑर्डर है, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप किसी भी एज के हो। तो प्लीज़ मैं एक सजेस्ट करूँगी, एक कन्वर्जनल डिसऑर्डर आपको सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट ही ट्रीट कर सकता है और कोई ट्रीट नहीं कर सकता। सिंपल इज़ दैट, अगर आप बात को समझ रहे हैं। और अगर आपको एपिलेप्सी है तो जब आप ओवरऑल टेस्ट करवाने जाते हैं तो एपिलेप्सी जो है आपके टेस्ट में आ जाता है। और अगर एपिलेप्सी नहीं आया और डॉक्टर ने कहा कि आपके रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, तो काइंडली प्लीज़ एक साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, उसको बताएं कि मुझे ये इश्यूज़ हैं, मुझे ये सिम्टम्स हैं, मैं ये सब चीज़ें फेस कर रहा हूँ, ताकि वो आपको जो है वो टाइम पे ट्रीट कर सके। क्योंकि अगर आप एमबीबीएस के चक्करों में पड़ेंगे कि भाई वो एमबीबीएस उसने ये मेडिकेशन दी, ये सब किया, तो फिर आप इन्हीं चक्करों में रहेंगे और आपका जो मेंटल इशू है वो कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। एज के साथ जब चीज़ें बढ़ जाती हैं तो मेडिकेशन की आदत बढ़ जाती है, और मेंटल इश्यूज़ की जितनी भी मेडिकेशंस होती हैं जब आप उनको लेने के आदी हो जाते हैं तो उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि अगर कोई बीमारी है तो उस पर थोड़ा लोगों से पता करें, और आपको जो चीज़ ठीक लगे फिर उसके बाद उस डॉक्टर से जाकर उससे कंसल्ट करें। थैंक यू।